हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। मैथ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देख रहे थे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन को देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ। तो इससे हम दो तरह से बना सकते हैं। एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्राइस को क्या रखना है, ऊपर रखना है। प्राइस को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे और इनटू लाभ हो या हानि। एक तो इस पर भी बन जाएगा और एक यूज करेंगे हम लोग विक्रयमूल बराबर यूज करेंगे क्रय मूल इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बाई। ये पहले ही क्लास में इस फॉर्मूला को हम बताए। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राइस को ऊपर रखेंगे, इसके थ्रू से अगर चले तो प्राइस कह रहा है कि 1 रुपया में 11 की दर से, यानी कि 11 वस्तु, तो 1 रुपया में वस्तु कितना, 11 वस्तु, ठीक है, की दर से खरीदता है। यहाँ पर खरीदने का कोई सीपी नहीं दिया हुआ है या लाभ प्रतिशत नहीं दिया, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत का सीपी मान लेंगे कितना, 100 मान लेंगे, यानी कि सीपी इसका क्या हो जाएगा, 100 मान लेंगे लाभ और बराबर में। फिर 1 रुपया में कितने की दर से बेचे, तो कितना दर से बेचना है उसको, संतरे को कितना दर से उसको बेचना है कि 10% का क्या हो जाए, तो उसको लाभ। यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ हो जाएगा सीपी और यहाँ भी हो जाएगा सीपी। तो कहने का मतलब हुआ लाभ हानि का सीपी, लाभ या हानि का सीपी, ठीक है। तो यहाँ जब सीपी हो गया तो यहाँ से कट जाएगा 1 0 1 0 और 11 से 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100/। कहने का मतलब हुआ कि 100 रुपया में, यानी कि 1 रुपया में कितना संतरा, 10 संतरा को। इससे देखते हैं, इससे कहने का मतलब ये क्रयमूल है, खरीदता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 11 संतरा खरीदता है, तो क्रयमूल हो गया। क्रयमूल 1 रुपया में 11 संतरा खरीदता है, ठीक है। और लाभ हानि, यानी कि इस पर लाभ कितना के हो रहा है, यहाँ विक्रयमूल जैसे कि बेचना है, तब विक्रयमूल 1 रुपया में बेचना है तो कितना संतरा बेचना है, 1 रुपया में कितना संतरा बेचना है, और 1 रुपया में कितना संतरा खरीद रहे हैं, तो 11 संतरा खरीद रहे हैं। तो अगर यहाँ लाभ हो रही है तो 100 प्लस लाभ कितना, 10, तो यानी कि 110 का हो जाएगा लाभ। और नीचे यहाँ से 0 से 0 खत्म और यहाँ से 11 से 11 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर यहाँ से भी 10, ठीक है। दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये यूज करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज करेंगे, और दोनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान यही रखना है कि ऐसा क्वेश्चन में प्राइस हमेशा ऊपर है, प्राइस हमेशा ऊपर रखेंगे और वस्तु को हमेशा नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ टॉफी 1 रुपया में 32 की दर से बेचता है और उसे 40% नुकसान होता है। वह 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचे कि उससे 20% का लाभ। तो अभी हमने फॉर्मूला का यूज किया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्राइस ऊपर में, वस्तु नीचे में, और वस्तु नीचे में इंटू
लाभ या हो चाहे हानि उसका। ठीक, तो प्राइस के हिसाब से अगर चलते हैं तो प्राइस 1 रुपया में कितना की दर से, 32 के दर से, 1 रुपया में 32 के दर से बेचता है, तो उसे नुकसान होता है कितने का, 40 का नुकसान होता है। जब 40 का नुकसान होगा तो फायदा कितना होगा, 60। नुकसान हो गया यानी कि सीपी 60 रुपये, 100 में 40 का नुकसान तो सीपी 60 रुपये। अब यही 1 रुपया में कितनी टॉफियां को हमको बेचना है ताकि हम 20% का लाभ कमाएंगे, तो 120, 60 दूनी 120, 2 से 16, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 16, यानी कि 1 रुपया में हम कितनी टॉफियां बेचेंगे, तो 16। एक आपको हम फॉर्मूला से बताएं कि विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का परसेंटेज। ठीक, तो यहाँ से हमको बेच रहा है कितना में, अब हमने बार बार कहा है कि जो प्राइस होगा वो ऊपर में, तो 1 रुपया में हम बेचते हैं 32 के दर से। यहाँ से CP पहले निकालें और CP निकालने के बाद फिर इस CP को कितना में बेचना है फिर निकालें। ठीक है, तो 1 रुपया के 32 के दर से बेचते हैं तो उससे 40% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 100 में से 40 जाएगा तो 60। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, यहाँ 2 से, यहाँ 3 और यहाँ CP बराबर कितना हो जाएगा, CP बराबर 5 बट्टा 3 दूनी 6, 96। अब फिर कह रहा है कि बेचता तो नुकसान हुआ, अब इस CP पर ही कितनी रुपए टॉफी बेचे ताकि 20% का हमें लाभ हो जाए। तो 20 बेचना है हमको, तो फिर SP बराबर CP इंटू लाभ या हानि जो भी है, तो SP पर मान लिया जाए कि 1 रुपया में कुछ टॉफी हमको मिला, 1 रुपया में कुछ टॉफी मिला, एक टॉफी मिला, और इस CP 5 रुपया में 96 टॉफी, तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 20% का 120 बराबर। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 5 से 5 में 10, 2 से 6 और यहाँ हो जाएगा 16 से 96, तो x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि मेथड बदलने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितनी टॉफियां हमने बेचा, हमने टॉफियां 1 रुपया में 16 के दर से बेचेंगे, तब जाके हम 20% का लाभ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 रुपया में 12 नींबू बेचने पर रामू को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपया में उसे कितनी नींबू बेचनी चाहिए ताकि उससे 25% का लाभ। तो अभी हमने बताया था प्राइस जब भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, वस्तु जब भी रहेगा तो नीचे रहेगा, इंटू लाभ या हानि। तो 60 रुपया कितना नींबू, 12 नींबू, तो क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, यानी कि 75। अब फिर कह रहा है कि अगर 100 रुपया में हम कितना नींबू बेचेंगे ताकि हमको 125 का लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए, तो 25 या 75, 25 25 125, 20 25 100, 12 25 60, 5 के 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर 12, तो 100 रुपया में हम 12। ये तो इससे सेकंड SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बाई, तो यहाँ
एसपी हम बेच रहे हैं कितना, 60 रुपया में 12 प्राइस ऊपर, ठीक है। यहाँ से सीपी निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, यानी कि 75 बटा, ठीक है, 12 25 60 और यहाँ 15 25 75, तो सीपी मेरा आ गया 100 बटा। फिर डालेंगे कि विक्रय मूल्य, फिर हमको बेचना है 100 रुपये, तो 100 रुपया में कितना नींबू बेचेंगे, ठीक है। और सीपी मेरा दिया हुआ है 100 बटा 15 और इंटू क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 125 बटा 100 से 100 खाता, ठीक है। और 25 यहाँ से कटेंगे, 25 चौके 100 और 25 25 5 तिहाई 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर हो जाएगा, यानी कि मेथड बदलने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। 3 क्वेश्चन से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को क्रमशः 15% हानि और 19% लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर उसे 90 रुपये की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो यह 15% हानि, पहली वस्तु के लिए 15% का हानि, तो पहले वस्तु के लिए 15% का हानि कहने का मतलब हो गया 3 बटा कितना, 3 बटा 20। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 20, तो 3 बटा 20, तो ये हो गया मेरा सीपी और ये हो गया मेरा लॉस। तो सीपी और एसपी का जब हम रेशियो करेंगे, तो अगर हम कोई वस्तु 20 रुपया में हम खरीदते हैं, 20 रुपया में अगर हम खरीदते हैं और 3 रुपया की हमें लॉस हो जाती है, तो हम उसको बेचे थे कितना में, 17 रुपया में उसको हम बेचे, 17 रुपया में उसको हम बेचे थे, ठीक है। ये पहली वस्तु के लिए। दूसरी वस्तु के लिए कह रही है कि दूसरी वस्तु 19% के लाभ पर हम बेचते हैं। 19% का लाभ कहने का मतलब क्या हो गया, 19 पाई, तो कहने का मतलब हो गया ये सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट हो गया तो हम दूसरी वस्तु के लिए सीपी 100 रुपया और जब लाभ हो रहा है तो बेचे थे कितना में, 119 रुपये, 119 रुपया में हम इसको बेचे। आगे की क्वेश्चन कहता है कि कुल सौदे पर उसे 90 रुपया की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, इसको ध्यान रखिए, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह समान है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है, इस फर्स्ट वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 17 और सेकंड वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 119, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि नहीं, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ तो अलग अलग लोग रहा है, तो यहाँ हम समान करेंगे। समान जब करेंगे तो इसको समान करने के, इसके समान इसको करने के लिए दोनों का जब LCM लेंगे तो 119 और 119 को जब इसके बनाएंगे तो 7 हो जाएगा और 7 से 119। अब जाकर हो गया विक्रय मूल्य दोनों समान। तो जब विक्रय मूल्य समान, तो जब इस एसपी में हम 7 से गुना किए
तो इस सीपी में भी 7 से गुना करेंगे, क्योंकि रेशियो में जो मान होता है वह बराबर रेशियो में बनेगा। अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना ही करना पड़ेगा, ताकि रेशियो कट के फिर पहले जैसा ही रेशियो आए। तो अब यहाँ हो गया। अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो गया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम क्या किए, समान। अब देखते हैं कि जब पहली वस्तु को अब 140 में खरीद रहे हैं और 119 में हम बेच रहे हैं, तो हमें हानि हो रही है। हानि कितने की, तो हानि 21 की हानि हो रही है। 21 की हानि हो रही है, 21 रुपया की हानि हो रही है। यहाँ पर 140 रुपया में खरीद रहे हैं और 119 रुपया में बेच रहे हैं, तो 21 रुपया की। अब दूसरी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, 119 रुपया में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें 19 रुपया का फायदा हुआ, लाभ हो गया। अब कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल सौदे पर हमें 90 रुपया की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम कुल पहला सौदा और दूसरा सौदा, तो पहले सौदे पर हानि हो रही है 21 का और दूसरे सौदे पर लाभ हो रही है 19 का। तो अगर कुल सौदे पर हम हानि देखेंगे तो हमें कुल सौदे पर हानि दिखाई देगा कितने का, 2 का हानि दिखाई, 2 का हानि दिखाई देगा। लेकिन इसी 2 का क्वेश्चन में कहा है कि नहीं, रुपया में है 90 रुपया की हानि हो रही है, तो 2 बराबर हो जाएगा कितना, 90 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना, 45। 1 रेशियो बराबर 45। तब कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरी वस्तु का यानी कि दूसरे सौदे का जो हमें क्रय मूल्य है वह कितना है, 100 है। तो 1 रेशियो बराबर 45, तो 100 रेशियो बराबर 100 × 45 यानी कि 4500 रुपया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर ए और बी को समान लाभ प्रतिशत होता है, लेकिन ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर और बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है, जो कि 20% के समान है। तो कुल क्रय मूल्य, पहले क्लास में हमने कहा था कि अगर जब तक कह न दे कि विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है किस पर, विक्रय मूल्य, तो आज यहाँ पे कहा है, लेकिन दूसरा वाला किस पर निकाल रहा है, क्रय मूल्य पर, जो हमेशा हम लोग निकालते हैं। तो ए जो है वह 20% दोनों के लिए है, दोनों के लिए समान है 20%, दोनों को समान है 20%। तो 20% का लाभ हो रही है, यानी कि दोनों का क्या हो रहा है, तो दोनों का ही लाभ हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन इसमें ए का कह रहा है कि अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। अगर ई मेरा विक्रय मूल्य है, एसपी है, और ये हो रही है लाभ, तो यहां देखते हैं कि जो सीपी और एसपी का जो रेशियो, अगर कोई वस्तु हम 5 रुपया में बेचेंगे, ठीक है, अगर कोई वस्तु हम 5 रुपया में बेचे और 1 रुपया का लाभ होगा, इसका मतलब कि हम 4 रुपया में उस वस्तु को खरीदेंगे। उस वस्तु को हम 4 रुपया में खरीदेंगे और 5 रुपया में बेचेंगे, तब न जाके हमको 1 रुपया की लाभ होगी। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि जो ए है वह अपना लाभ और लाभ परसेंटेज जो है वह विक्रय मूल्य पर निकालना चाहता है। तो विक्रय मूल्य जब मेरा 5 है, यानी हम बिक्री कर रहे हैं 5 रुपया में और 1 रुपया के लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि हम वस्तु खरीदे हैं 4 रुपया। अब दूसरा कह रहा है कि ये दूसरा जो है वह
20% का लाभ, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और यह इस पर बी पर कह रहा है कि ये जो लाभ प्रतिशत का गणना करता है वह क्रैमूल पर गणना करता है, तो यह हो जाएगा सीपी और यह हो जाएगा लाभ। तो इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु हम 5 रुपया में खरीदे हैं और उस वस्तु को हम बेचेंगे कितना में, तो 1 रुपया का लाभ लेंगे तो बेचेंगे 6 रुपया। जब हम किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदेंगे और 1 रुपया का लाभ होगा तो हम बेचेंगे कितना में, 6 रुपया। अब आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि प्रत्येक वस्तु का 1800 रुपया में बेचने पर। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, इसका मतलब कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि दोनों का जो एसपी है वह बराबर है। यहाँ क्वेश्चन में कहा कि 1800 रुपया के बेचने के प्रत्येक वस्तु को, तो प्रत्येक वस्तु कहने का मतलब वस्तु फर्स्ट और वस्तु सेकंड, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है लेकिन रेशियो में समान नहीं है, तो इसे समान कर लेंगे। तो दोनों को समान करने के लिए एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, तो एलसीएम 30, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से और इसको 30 बनाने के लिए 5 से। ठीक है, जब इसको 6 से और 5 से करने के बाद और ये हो गया एसपी बराबर, तो जब इसमें 6 से किए तो रेशियो में दोनों में 6 से गुना हो जाएगा। सीपी में जब एसपी में 6 से तो रेशियो अगर है तो सीपी में भी 6 से, अगर इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ हो गया 6 चौके 24 और 6 पचे 30 और यहाँ 25 और यहाँ 30। अब दोनों का हो गया क्या, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर, और यही विक्रय मूल्य, यही 30 रेशियो दिया हुआ है 1800 के बराबर दिया हुआ है। तो इस दोनों जब बराबर हो गया तो एक का निकालेंगे, तो एक का प्रत्येक का है 1800, इसका भी 1800 और इसका भी 1800, तो एक का निकालेंगे तो 30 बराबर हो जाएगा 1800, तो एक बराबर हो जाएगा कितना, एक रेशियो बराबर 60। जब एक रेशियो बराबर 60 तो अब यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि कुल, तो हमें निकालना क्या है, कुल क्रय मूल्य निकालना है। कुल क्रय मूल्य कहने का मतलब हुआ ए का भी और बी का भी, तो ए का क्रय मूल्य कितना है 24 है और बी का क्रय मूल्य कितना 25 है, तो 5 4 9 और 2 1 4, यानी कि कुल क्रय मूल्य जो हो गया मेरा कुल सीपी हो गया 49। तो एक रेशियो बराबर 60 दिया हुआ है, तो 49 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2940, यानी कि कुल सीपी 24 प्लस 25 तो 49, तो एक रेशियो का मान हमें 60 दिया था, तो निकाल देंगे 49 रेशियो का मान 2940 रुपया कुल हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य इसका कुल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 7500 में 2 वस्तु खरीदता है। वह पहली को 20% के लाभ और दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि। तो 2 वस्तु है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। कह रहा है कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ कहने का मतलब हो गया 1/5, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर कोई वस्तु हम 5 रुपया में खरीदे और 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाए, तो मतलब 5 रुपया में कोई वस्तु खरीदे तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा कब, जब हम उसको बेचेंगे 6 रुपया में।
उसके बाद दूसरी कह रहा है कि दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है। तो 50% का हानि कहने का मतलब हुआ 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 50% का हानि जब हम 2 रुपया में कोई वस्तु को खरीदेंगे और 1 की लॉस हो रही है तो हम उसको बेचे कितना में, 1 रुपया में। जब हम कोई वस्तु 2 रुपया में खरीदेंगे और 1 रुपया में बेचेंगे तो कितने का हानि, 1 का हानि। तो 1 का हानि यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन आगे कह रहे हैं कि अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि समान है, लेकिन इसका तो 5 है सीपी और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो 1 है। तो इस दोनों को बराबर करेंगे। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद 5 आ गया एलसीएम, और इसको बराबर करने के लिए 5 से गुना और इसको बराबर करने के लिए 100। अब क्वेश्चन के अनुसार सही कि वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से तो इसमें भी 5। अब सीपी कितना हो गया 5, अब ये एसपी हो गया 6, ये सीपी हो गया 10 और ये एसपी हो गया 5। ठीक, अब सीपी और ये दूसरी वस्तु का एसपी दोनों बराबर। तब कह रहा है अब यहां से कि 5 रुपया में कोई वस्तु खरीदें और 1 रुपया में उसे बेच दिए तो हमें लाभ हुआ कितने का, 1 का लाभ होता है, 1 का लाभ हुआ। लेकिन दूसरी वस्तु में 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच ही दिए तो हमें हानि हो गई कितने की, 5 रुपया की हानि। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल हानि कितना हो, टोटल हानि प्लस 1 रुपया और यहाँ 5 रुपया, तो हानि हमें हो गया, टोटल पर हानि हो गया मुझे कितना, टोटल पर हानि 4 रुपये का हानि। ठीक है, टोटल पर 4 रुपये का हानि। अब यहाँ क्वेश्चन यही हानि हमें निकालना है कि तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो इसी 4 रेशियो का मान निकालना। अब क्वेश्चन आगे कि एक व्यक्ति 7500 में 2 वस्तु खरीदा, तो 2 वस्तु खरीदा, पहली वस्तु खरीदा दूसरी वस्तु खरीदा, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, पहली वस्तु का टोटल सीपी कितना, एक वस्तु का 5 और दूसरी का, यानी कि 15 रेशियो बराबर हमें दिया हुआ है कितना 7500 दिया हुआ है, इसका टोटल सीपी दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया। 1 रेशियो बराबर जब 500 रुपया तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पंचों के 2000 रुपया, और ये जो माइनस दर्शा रहा है वह लॉस का दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 2000 लॉस हो जाएगा पूरे सौदे में 2000 का लॉस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पुस्तकें 150 से 300 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई और 250 से 350 रुपये तक के कीमत पर बेची गई, तो 15 किताब बेचने से सबसे ज्यादा संभव लाभ क्या होगा। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा लाभ हमें कब होगा, सीपी सबसे कम रहे और एसपी सबसे ज्यादा रहे, तब ना हमको सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 150 से 300 की कीमत पर खरीदी गई, तो यानी कि सीपी है कितना से कितना तक, 150 से लेकर के 300 तक, और एसपी जो है बेची गई जो है वह 250 से लेकर के 350 तक।
तो हम अगर सबसे कम सीपी लें और सबसे ज्यादा एसपी लें तब हमको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे कम सीपी, तो सबसे कम पीसी अगर इस 150 से 300 के बीच में अगर सबसे कम सीपी, तो सबसे कम सीपी 150 और सबसे ज्यादा एसपी हम बेचेंगे 350। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अगर 150 में खरीदेंगे और 350 में बेचेंगे तो सबसे ज्यादा हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो लाभ कितना होगा? 200 के लाभ होगा। लेकिन कह रहा है तो ये तो निकला एक वस्तु के लिए लाभ हुआ, लेकिन हमको निकालना है कितने वस्तु का? तो 15 किताब का निकालना है। तो 15 से गुना कर देंगे तो संभवतः सबसे ज्यादा लाभ होगा, वह कितना होगा? 3000। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सबसे कम सीपी रहेगा और सबसे कम एसपी, सबसे ज्यादा एसपी रहेगा, तब हमको सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम एक वस्तु की विक्रय मूल्य दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल्य लाभ का प्रतिशत। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें जो लाभ है यानी कि प्रॉफिट है वो कब होगा? जब एसपी से यानी कि विक्रय मूल्य में से सीपी को घटाएंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तब जाके लाभ की प्राप्ति होगी। ये पहले वाला है, ये पहले वाला कंडीशन है कि जब हम विक्रय मूल्य से लाभ क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे, यानी कि एसपी को हम दुगुना कर देते हैं। ठीक है, एसपी को यानी विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिए और सीपी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो सीपी को सेम रहने देते हैं। जब विक्रय मूल्य को हम दुगुना कर देंगे तो लाभ कै गुना? 4 गुना लाभ हो जाती है, यानी कि लाभ कितना? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये पहले वाला कंडीशन है, ये ओरिजिनल कंडीशन है कि जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि विक्रय मूल्य को हम दुगुना कर दें और क्रय मूल्य तो वही रहेगा, लेकिन लाभ में 4 गुना लाभ प्राप्ति हो जाती है। इस दोनों को हम रेशियो निकाल देंगे तो निकलेगा पी से पी खत्म हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4SP माइनस 4CP बराबर 2SP माइनस CP। ठीक है, अब 4SP में से 2SP आके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2SP और माइनस CP और उधर जाके जुड़ जाएगा तो माइनस यानी कि प्लस 3CP। तो SP बटा CP का जो रेशियो हो जाएगा 3:2। अब यहां से खरीदे सीपी हम क्रय मूल्य है 2 रुपये और एसपी है 3 रुपये, तो यानी कि क्रय मूल्य 2 रुपया और विक्रय मूल्य 3 रुपया, खरीदे 2 रुपया में और बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो लाभ हो रहा है कितने का? लाभ हो रहा है 1 रुपया का। 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ परसेंटेज अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटा सीपी कितना? 2% निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? 50%। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।